श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देवेन्द्रमौलिमन्दारः मकरन्दकणारुणा विघ्नं हरन्तु श्रीराधा कृष्णपादाब्जरेणवा। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरुस्था पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान् दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पग बंदन किए ना सहिवे घ्नने। जय जय श्री राधा रमण हरे जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरे। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम। जीवने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम। कृष्णस्य द्रविणं राधा राधया द्रविणं हरे। कृष्णस्य द्रविणं राधा राधया द्रविणं हरे। जीवने निधने नित्यं
राधा कृष्णो गतिर्मम जीवने निगने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम कृष्ण प्राणमये राधा राधा प्राणमयो हरे कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरे कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम कृष्ण गृहस्थिता राधा राधा गृहस्थितो हरे कृष्ण गृहस्थितो राधा राधा गृहस्थितो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम कृष्ण चेतस्थिता राधा राधा चेतस्थितो हरे कृष्ण चेतस्थितो राधा राधा चेतस्थितो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम नीलम्बरधरा राधा पीताम्बरधरो नीलाम्बरधरा राधा पीताम्बरधरो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्ण वृन्दावनेश्वरो वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्ण वृन्दावनेश्वरा जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम 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 राधा कृष्णो राधा कृष्णो राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्णो राधा कृष्णो राधा कृष्णो गतिर्मम राधा
गतिर्मम राधा कृष्ण राधा कृष्ण गतिर्मम ओ राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण गतिर्मम 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद बोलो बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो बोलो गोविंद भगवान की जय श्री भागवत भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय श्री सीताराम भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तिवांछा कल्पतरु तड़ी तुति विनंद्र पीताम्रधारी मर्मकुट बांसुरीधारी परमाराध्य भगवान बालकृष्ण प्रभु की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण परम आदरणीय परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंद में वंदन करते हुए यहाँ से उपस्थित आदरणीय विद्वद्वृंद भगवत चरणानुरागी धर्मानुरागी प्रिय सज्जन वृंद भक्तिमती माताओं बहनों भगवान श्री राधा माधव की असीम अनुकंपा से वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा से इस परम पावन मंगलमय देव भूमि में बैठ करके उसमें भी परमाराध्य भगवान श्री सीताराम की चरणारविंद का सहारा लेकर के इस परम पावन पवित्र भूमि में भगवत सानिध्य में बैठ करके श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान की सुंदर सुमधुरमय सुचरित्र हम लोग श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। ये परम पावन कलि कलमसहारी जो भागवती गाथा है बहुत दुर्लभ माना गया। हम लोग सहजता पूर्वक भागवत को समझ लेते हैं कि भागवत की वही कथा है, सहज में सुनने के लिए मिल जाएगा। पर ध्यान देना कि जब तक भगवत कृपा नहीं होती है तब तक भागवत की कथा सुनने के लिए नहीं मिलता।
आज परमात्मा ने हम सब के ऊपर विशेष अनुग्रह किया, कृपा किया। हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमें आज प्राप्त हुआ। जो यहां बैठकर के श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री सर्वेश्वर सेवा समिति हिमाचल प्रदेश की ओर से हो रहा है। ये सर्वेश्वर सेवा समिति एक ऐसी समिति है, नाम से ही आप लोगों को अवगत हो गया होगा, सर्वेश्वर, सबके ईश्वर सर्वेश्वर। और जीवात्मा का कर्तव्य ईश्वर की सेवा करने का ही होता है। और वो ईश्वर भी कौन? सबके हृदय में रहने वाले ईश्वर की सेवा करने वाला। ऐसा मंगलमय सर्वेश्वर समिति के तत्वावधान में श्रीमद् भागवत की कथा हिमाचल के सुप्रसिद्ध मंदिर श्री राम मंदिर में बैठ करके हम लोग श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। भागवत की गाथा जिस स्थान पे होती है, उस स्थान में सारे तीर्थ, सारे देवी देवता, सारे परम पावन पवित्र कलमश को नष्ट करने वाली जो नदियां हैं, सब आकर के भागवत की कथा में विराजमान होते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों ने, संतों ने कहा, अत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी यत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र यत्राच्युतः द्वारकथा प्रसंग। जहां भगवान श्रीहरि की कथा का गान होता है, जिस स्थान में भगवान की कथा सुनने के लिए मिलता है, तो समझ लेना उस स्थान में सारे विश्व भर के तीर्थ आकर के विराजमान होते हैं। हम लोग गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा इत्यादि नदियों में स्नान करने के लिए बहुत परिश्रम करके, बहुत खर्च करके जाते हैं स्नान करने के लिए। पर कोई व्यक्ति यदि उन देव नदियों में स्नान करने के लिए मन में इच्छा करता है और उसके पास सामर्थ्य नहीं है कि जहां दूर जाकर के स्नान करके अपने पाप को प्रक्षालन करके आ जाए, यदि नहीं जा सकता है, तो भागवत की कथा में आकर के बैठ कर के भागवत की कथा सुनता है, तो सारे नदियों में स्नान करने का फल उसको मिल जाता है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो हम लोग आज से लेकर के 15 तारीख पर्यंत 8 दिन का जो समय है, 8 दिन तक उन दिव्य नदियों में गोता लगाएंगे भागवत की कथा के माध्यम से, जो हमारे जीवन भर के पाप ताप सारे सब जल करके राख हो जाएं, नष्ट हो जाएं। इस उद्देश्य को लेकर के हम लोग यहाँ बैठ कर के भागवत की कथा श्रवण करेंगे। और हमारे संत जन शास्त्र ये कहते हैं कि कोई भी कार्य करने से पूर्व मंगलाचरण करना चाहिए। तो यहां भागवत के महात्म्य में सर्वप्रथम मंगलाचरण किया। मंगलाचरण उसको कहते हैं, मंगल के आचरण करने का नाम ही है मंगलाचरण। और मंगल क्या है? मंगल इस संसार में केवल एक ही है, केवल ईश्वर सत्य है और मंगल है। और जितने भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, सारे सब मंगल के खजाना है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे,
प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल के भवन है, मंगल की खजाना है, इसलिए हमारे भक्तों ने बहुत सुंदर गाया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरे, मंगलम भगवान कृष्णः मंगलम वृषभानुजा, मंगलम देवदेवेश मंगलाय तनो हरे। मंगल के आयतन है, मंगल के घर है। केवल मंगल ईश्वर में ही होता है, परमात्मा के पास ही मंगल है और सारा जगत में अमंगल है। तो उन मंगल में परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण में हम श्रीमद् भागवत के महात्म्य के प्रथम श्लोक के द्वारा यह वंदन करेंगे। सर्वप्रथम यह महिमा का महात्म्य का वर्णन किया, क्योंकि शास्त्र ये भी कहते हैं कि कोई भी विषय वस्तु को जानने से पूर्व उसकी महिमा जानना बहुत आवश्यक है। तो हम भागवत सुनने के लिए तो जा रहे हैं, पर भागवत श्रवण का क्या फल है इसको जानना है, तो सर्वप्रथम भागवत के महात्म्य श्रवण करना अनिवार्य है। भागवत सुनने से क्या मिलेगा, क्या फायदा है? क्योंकि बिना फायदे के हम लोग कुछ नहीं करते हैं। किसी से कहा जाए कि भैया ये काम कर दो, तो पहले पूछेगा कि ये करेंगे तो क्या फायदा होगा हमें। क्योंकि लोगों का कहना है बिना प्रयोजन कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता। कुछ करता है, अपनी जगह से उठ करके खड़ा भी होता है तो कुछ न कुछ प्रयोजन होता है, हिलता भी है तो कुछ प्रयोजन से हिलता है। हमारे संतों ने कहा प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के मंद से मंद व्यक्ति भी कोई काम नहीं करता। मंद समझते हैं, और हम लोग तो मंद बुद्धि नहीं है, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। तो बिना प्रयोजन हम क्यों भागवत सुने? भागवत सुनने से क्या फल मिलेगा? और भागवत क्यों सुना जाता? इस सारे प्रश्नों का उत्तर यदि ढूंढना है आपको, तो भागवत के महात्म्य को श्रवण कीजिए, सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो वही महात्म्य हम लोग श्रवण करेंगे। वही ग्रंथारंभ में सर्वप्रथम मंगलाचरण किया, भगवान कृष्ण के चरण में वंदन करते हुए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उन भगवान कृष्ण के चरण में हम वंदन करते हैं, श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब मिलकर के भगवान कृष्ण के चरण में वंदन करते हैं। और ध्यान देना, हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं कि केवल कृष्ण के चरण में वंदन कभी मत करना। बोलो राधे राधे। भगवान कृष्ण को केवल अकेले प्रणाम मत करना, पूजा भी मत करना अकेले कृष्ण का। हम करेंगे तो क्या होगा? तो कहते हैं यदि कर भी लोगे तो किसके लिए? पुण्य प्राप्ति के लिए, सुख शांति के लिए, भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए हम भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। कि देखो, जिस कृपा को प्राप्त करने के लिए तुम कृष्ण की पूजा करोगे, केवल कृष्ण की पूजा करोगे तो कृपा नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा? कृपा तो मिलेगा नहीं और पाप मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। केवल कृष्ण के पूजन करने वाले कितने लोग हैं यहाँ? केवल कृष्ण के बहुत है ना, या नहीं? ध्यान देना, केवल कृष्ण के उपासना मत करना, क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। भगवान शंकर कहते हैं सम्मोहनी तंत्र में, गौर तेज परित्यज्य श्याम तेज समर्चयेत जपेद्वा ध्यायते वापि सभवेद पातकी शिवे। हे शिवे, हे पार्वती, गौर तेज राधा रानी को छोड़ करके श्याम तेज भगवान श्याम सुंदर के यदि आराधना कोई व्यक्ति करता हो, जपेद्वा जाप करता हो, ध्यायत तो ध्यान करता हो, पूजन करता हो,
स्मरण करता हो तो उसको पुण्य तो नहीं मिलेगा, उसके बदले में पाप मिल जाएगा। स्वभाविक पातकी सिवी, उसको पाप लग जाएगा। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं विधिहीनम अशिष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। कोई भी उपासना यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए नियम बताया शास्त्रों में, किस ढंग से करना है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं केवल कृष्ण की उपासना मत करना, राधा कृष्ण के साथ में ही करना। हमारे भक्तजन पूछा करते हैं कि महाराज गोपाल जी की सेवा करते हैं तो गोपाल तो अकेले ही है ना, तो क्या गोपाल के पूजा करने से पाप लगेगा? तो गोपाल जी जो पूजा करते हैं तो राधा रानी को तो रखते नहीं। तो हमारे शास्त्रों ने कहा कि गोपाल जी में ही राधा रानी विद्यमान है, राधा कृष्ण कभी अलग नहीं होते। आपने श्री बांके बिहारी जी का दर्शन किया होगा। बांके बिहारी जी अकेले हैं, केवल कन्हैया है, पर उनके बगल में आपने गौर से देखा होगा कभी राधा रानी का सिंहासन लगा हुआ रहता है और राधा रानी की चंद्रिका बगल में गिरा। केवल सेवा की सुलभता के लिए बांके बिहारी पहले 2 रूप में ही थे, 1 रूप में बाद में हुए हैं। स्वामी श्री हरिदास जी का चरित्र आप लोगों ने सुना होगा। जिन्होंने श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया। राधा कृष्ण जुगल रूप में थे और राधा रानी को बहुत ज्यादा श्रृंगार की आवश्यकता, क्योंकि माता जी श्रृंगार से ही प्रसन्न होती है। बोलो राधे राधे। श्रृंगार नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता। हरिदास जी ने कहा कि प्रभु ये श्रृंगार मैं कहां से लेके आऊंगा? आपके तो जैसे तैसे श्रृंगार से काम चल पड़ेगा। आप तो कभी ग्वाले बन करके चले हैं तो एक धोती से भी काम चलेगा, पर कन्हैया श्रृंगार तो अच्छा ही करते हैं। पर बाबा जी के पास नहीं है तो चल पड़ेगा, भाभी है सब कुछ, पर माता जी को बिना श्रृंगार का अच्छा नहीं लगता। तो पूर्व मैं क्या करूं? तो श्री बांके बिहारी जी ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि आपको यदि सेवा में सहजता चाहिए तो हम दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। हरिदास जी के ऊपर कृपा करके ही राधा कृष्ण दोनों एक हुए हैं, जो बांके बिहारी के रूप में आज भी हमें दर्शन होता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो गोपाल जी के अंदर में भी राधा रानी विराजमान है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा राधाम कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णम राधा स्वरूपिणम। राधा ही कृष्ण के रूप है और कृष्ण ही राधा के रूप है। गर्ग संगीता में ऐसा वर्णन आता है कि लीला करने के लिए मेरे प्रभु एक रूप से 2 रूप में विभक्त हो गए हैं। एक रूप से द्वेधा अभूत 2 रूप में हो गए। तो ये 2 रूप मेरे परमाराध्य जगत पिता परमात्मा के 2 रूप राधा कृष्ण का रूप है। तो श्री कृष्णाय वयम नुम यहां जो कह दिया, केवल कृष्ण के चरण में प्रणाम नहीं किया। श्री का अर्थ होता है राधा। श्रिया सहित राधया सहित श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री राधा रानी के साथ में भगवान कृष्ण के चरण में हम सब मिल करके कोटि कोटि वंदन करते हैं। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान कृष्ण कैसे हैं तो यहाँ वर्णन किया आगे क्या, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है, देखने में कैसे लगते हैं? तो यहाँ कहते हैं सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। 3 मिलकर के एक शब्द बन गया सच्चिदानंद। ये पूर्णता का द्योतक है, पूर्णता का वाचक है। सच्चिदानंद जो है ये पूर्ण परमात्मा का वाचक है। सच्चिदानंद केवल सदानंद कहेंगे, केवल चिदानंद कहेंगे तो पूर्णता का बोध नहीं होगा।
सच्चिदानंद स्वरूप कहेंगे तो ही सच्चिदानंद स्वरूप ही पूर्ण ब्रह्म हो सकता है। सदानंद नहीं होता है, चिदानंद भी नहीं होगा। जिसमें सत्य नहीं हो वो कैसे परमात्मा हो सकता है। केवल सच्चित स्वरूप कहेंगे परमात्मा को। जिसमें आनंद नहीं हो तो भी परमात्मा नहीं हो सकता है। आनंद तो केवल भगवान के पास ही होता है ना, संसार में आनंद नहीं। बहुत लोगों ने आनंद ढूंढा, बहुत लोग कहते हैं कि सुख मिल जाए। हम काम करते हैं सुबह से शाम तक, किसके लिए? जीवन में सुख आ जाए, जीवन में कष्ट न हो। इसीलिए दिन से प्रारंभ से प्रातः काल से संध्या काल तक रहते हैं। किसी लिए? परिवार सुखी हो, हम सुखी हो। पर जितने भी सुखी होने के लिए काम करते हैं वो सारे काम सुख न दे करके दुख और दे देते हैं। बोलो राधे राधे। किसी को इस संसार ने सुख दिया? बहुत लोग कहते हैं बेटा हो जाए तो सुख है, बेटा छोड़ करके चला जाए तो सुख है, बेटा के शादी हो जाए तो सुखी हो जाएंगे हम। सास जी कहती है, माताएं कहती है, बहू आ जाए घर में तो सारा घर गृहस्थी का भार उसके ऊपर छोड़ दूंगी, फिर फुर्सत हो जाऊंगी महाराज। जब आ जाती है बहू रानी, पूछा जाए अब तो बांके बिहार जी के भजन कर लो, कहा कि महाराज कहाँ बहू को अपने ताला चाबी छोड़ सकती हूँ, चाबी कहाँ दे सकती। कुछ जिम्मेवारी तो आ जाए इसके अंदर, कुछ पोता पोती हो जाए तो पोता पोती और हो जाएंगे। सोचते हैं कि अब तो सुख मिल जाएगा संसार का, पर जितने ढूंढते रहेंगे फिर भी संसार का सुख थोड़ा सा भी नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा संसार में। संसार में आनंद है ही नहीं, केवल आनंद है परमात्मा के पास में। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 से करते त्रयलोक सुपासी, से करते त्रयलोक सुपासी, जो सुख धाम राम असनामा, जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक विश्रामा, अखिल लोक